बॉर्डर पे आके हमें परेशान करते थे या अंदर घुस के आते खास थे। करके आज उनकी हिम्मत तक नहीं हो रही है। एक टेररिस्ट ने कभी बम नहीं फोड़ा, वो उसने करके दिखाया धारा भी है। 370 के बारे में क्या कहेंगे आप? हम पूरा होगा। ये जो मीटर लगेंगे साहब पानी के, हाँ, उससे 3 गुना ज्यादा लोगों के पास में बिल आना शुरू हो जाएगा पानी का। भारतीय जनता पार्टी के अंदर अंदरूनी लड़ाई जिसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा इस चुनाव के अंदर। आपकी सहयोगी पार्टी है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को फोड़ने का काम कर रही है, ऐसे नहीं दिख रहा आप? Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Follow us on Instagram. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्लासनगर। उल्लासनगर में इलेक्ट्रॉनिक्स का वन स्टॉप स्टोर, जहां पर आपको मिलती हैं बेस्ट डील्स। एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर्स, सिंगल एंड डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स, एलईडी टेलीविजन्स, सेमी एंड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स, डीप फ्रीजर्स एंड वेजी कूलर्स। सबसे बेस्ट डील, सबसे लोएस्ट दाम और लोन एंड इजी ईएमआई अवेलेबल। बस आइए और गर्मियों के इन दिनों में अपने घर के लिए ले जाइए बेहतरीन कंज्यूमर अप्लायंसेस। महालक्ष्मी सेल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, ऑपोजिट आरकेडी कॉलेज, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3। फॉर सेल्स कॉन्टैक्ट अस ऑन। आज लेते हैं मुलाकात शहर के आमदार, उल्लासनगर शहर के आमदार श्री कुमार एलानी जी के साथ। और आज लेते हैं कि आज अभी तो चुनाव का माहौल है, तो इस चुनाव के माहौल में किस प्रकार का भारतीय जनता पार्टी का काम प्रचार के रूप में शुरू है। आज लेते हैं मुलाकात श्री कुमार एलानी जी के साथ। कुमार जी, अभी जो चुनाव चालू है, इस विषय को आप लेके क्या कहेंगे शहरवासियों से? देखिए, पहली बात तो मैं शहरवासियों को अपील करूंगा बोलो कि पूरे शहरवासी अपने सारे वोट आदरणीय खासदार श्रीकांत शिंदे जी को देके उल्लासनगर में से हाईएस्ट लीड दिलाए। गर्मी का मौसम है, दुकानदार भाइयों को अर्ज करूंगा कि आप अपने कीमती वोट, आपके परिवार के वोट, आपके दोस्तों यारों के वोट्स आदरणीय श्रीकांत शिंदे जी को सवेरे उठ के ही दुकान में जाने के पहले अभी सभी वोट करा के जाए, फिर बाद में दुकान में जाए। फैक्ट्री वाले हैं, उनको भी अपील करूंगा कि आप अपने कीमती वोट आदरणीय श्रीकांत शिंदे जी, जिसकी निशानी है तीर कमान, आज तीर कमान श्रीकांत शिंदे जी की निशानी, वो हमारे आदरणीय मोदी जी जो प्राइम मिनिस्टर का नारा है अब की बार 400 पार, ये उनका एक खासदार रहेगा। आज उल्लासनगर के लिए सबसे अच्छी बात है कि हम उसको हाईएस्ट लीड के दिलाए। जो जॉब पे जाते हैं उनको भी मैं अर्ज करूंगा, आप अपने कीमती वोट सर्विस पे जाने के पहले अपने वोट, अपने परिवार के वोट, अपने संबंधियों के वोट कराए। और खास करके मैं सिंधी समुदाय को कहूँगा और अन्य जाति को भी कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लीड, ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग सिंधी समुदाय को हो। जो पॉलिटिक्स में नहीं है वो पॉलिटिक्स में आगे आएंगे, या जो काम नहीं हो रहा है वो काम होंगे। प्लस अन्य का, चाहे मराठी भाषी हो, गुजराती हो, मारवाड़ी हो, कच्छी हो, हर जात को मैं अपील करता हूँ। आज ओबीसी समाज के मैक्सिमम वोट्स है, एसी समाज के हैं, हर समाज को मैं अपील करता हूँ। गर्मी का मौसम है, गर्मी के मौसम में आदमी को अगर वोटिंग में लाइन है तो थोड़ा टाइम लगता है। इसके लिए सवेरे जल्दी उठ के, जैसे वोटिंग स्टार्ट हो रही है, उस ठंडक के टाइम पे आप अपने कीमती वोट तीर कमान को देके मोदी जी के हाथ मजबूत कीजिए। श्रीकांत शिंदे जी को यहाँ से उल्लासनगर में से लीड दिलाइए। ऐसी कुमार जी, अभी जैसे आपने जो अपील की और आपका जो प्रचार भी चालू है, ऐसे क्या चीज़ें आप लेके जा रहे हो कि केंद्र सरकार ने आपके ऐसे क्या काम किए जो आप शहर में, जब आप प्रचार में जाते हो एज अ आमदार, क्योंकि आप पोर्टफोलियो पे हो, अभी आपकी जवाबदारी बनती है शहर वासियों के सामने रखना कि भाई किस प्रकार की आप बातें वहाँ पे रखते हो आपकी सरकार की, केंद्र सरकार की? देखिए, आज मोदी है तो देश मजबूत है, मोदी है तो शहर में विकास,
पूरे देश में विकास, डिफेंस में विकास, हर चीज में। आज देखे होंगे आपने पूरे देश भर में नेशनल हाईवेज मैक्सिमम से मैक्सिमम पूरे हुए हैं। रेलवे में उन्नति, तरक्की, चाहे इकोनॉमी में, हर चीज में हमारी देश आगे चल रहा है। आज मैं मोदी जी के जो कार्य हैं, आज आपने देखा होगा जो हमारा राम मंदिर नहीं बन रहा था, वो आज 500 साल के बाद में राम मंदिर बना। उसके अलावा काफ़ी सारी योजनाएं जो देश में मजबूती लाई है। आज हमारा देश, जिसके ऊपर सब लोग ऑर्डिनरी, चाइना, पाकिस्तान, जो हमारे बॉर्डर पे आके हमें परेशान करते थे या अंदर घुस के आते थे, आज उनकी हिम्मत तक नहीं हो रही है। एक टेररिस्ट ने कभी बम नहीं फोड़ा, नहीं तो आज के 10 साल पहले आपने देखा होगा रेलवे में बम फटा, बस में बम फटा, कश्मीर में बम फटा। आज कश्मीर आज़ाद हो गया, आज कश्मीर में एक वाकया नहीं हो रहा है। नहीं तो रोज पत्थरबाज लोग पत्थर चलाते थे, आदमी लोग को परेशान करते थे, टूरिज्म को खलास कर दिया था। हमारे देश में पूरी टूरिज्म खलास हो गई थी। आज टूरिज्म वापस से एक नंबर पे आ गया है। हर चीज में मोदी जी ने जो उसको देश को मजबूत करने के लिए जो उसने ठानी है, वो उसने करके दिखाया। धारा 370 के बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, धारा 370 जो होता है, आज ये देखिए कश्मीर के लोग, आप ऑर्डिनरी आदमी से भी पूछेंगे ना, इतने खुश है, इतना उनको बिजनेस मिल रहा है। होटलों के रूम 4 गुना रेट बढ़ गए हैं। टूरिज्म में आने वाले, आज इतनी वहाँ पे टूरिज्म हो बढ़ गई है कि फॉरेन से लोग, इंडिया से लोग जो फॉरेन जाते थे, आज कश्मीर में जा रहे हैं। आज विकास कार्य वहाँ पे अभी इतना जोर से चालू है। आने वाले समय में वर्ल्ड से लोग कश्मीर देखने आएंगे। उल्लासनगर शहर को लेके, अब जैसे आपने खासदार के लिए आपने मांग की, शहर वासियों से एक अपील रखी कि उनको वोट दे, तो उल्लासनगर शहर के अंदर खासदार की तरफ से क्या काम किए गए शहर के, आप क्या कहेंगे उस विषय? देखिए, खासदार ने काफी सारे विकास कार्य किए हैं जब से भारतीय जनता पार्टी शिवसेना की सरकार आई है। पिछले 2 साल में इतने कार्य हुए हैं, अंडरग्राउंड ड्रेनेज का कार्य हो, चाहे रस्तों के कार्य हो, चाहे वाटर सप्लाई का, हमारा जो ऑन सोर्स का हमारे खासदार श्रीकांत शिंदे जी ने हमारे उल्लासनगर के लिए अप्रूव करवा के दिए हैं। आज ही जब ये शहर में पानी घर घर 24 घंटा मिलेगा और घर घर में मीटर लगेंगे, जैसा लाइट का मीटर रहता है, तो इस शहरवासी हमें श्रीकांत शिंदे जी को हमें याद करेंगे कि उल्लासनगर में जो वाटर सप्लाई का योजना आई कि जो घर घर में 24 घंटा पानी मिले, तो वो योजना अभी आने वाले समय में आचार संहिता के बाद में टेंडर निकलेगा और उसका काम पूरा होगा। ये जो मीटर लगेंगे साहब पानी के, उससे 3 गुना ज्यादा लोगों के पास में बिल आना शुरू हो जाएगा पानी का। तो पानी तो उतना ही आएगा जितना MIDC आपको दे रही है। आज भरपूर पानी मिलेगा, रेट भी कम होगा। अच्छा। आप जो बोल रहे हैं भाई 3 गुना रेट बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, जितना आदमी यूज करेंगे उतना ही बिल आएगा। क्योंकि आज जो समझो एक 4 रुपया लीटर है, 6 रुपया लीटर है, तो 6 रुपये के हिसाब से आएगा। आज 8-10 रुपए के हिसाब से नहीं आएगा। जो भी रेट कल्याण कारपोरेशन में हो, अंबरनाथ में हो, बदलापुर में हो, वही रेट कारपोरेशन रखेगी। आज जो मीटर लगेंगे उससे क्या फायदा पहुंचेगा शहर वासियों को? मीटर लगेगा, कोई भी जो पानी का अभी मिसयूज कर रहा है वो मिसयूज न कर पाएगा। काफी सारी जगह पे पानी ऐसे ही बह रहा है, घरों में ऐसे ही लीकेजेस हो रही है, तो उस पर कंट्रोल होगा और वो मीटर से जिसको जितना पानी चाहिए उतना मिलेगा, तो उसको सफिशिएंट है। साहब, अभी देखा सही है, जब से प्रचार शुरू हुआ है तो उसके बाद में देखा गया कि काफ़ी दूसरे जो सहयोगी आपके हैं उनके प्रचार तो शुरू हो गए, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी नज़र नहीं आ रही है शहर के अंदर प्रचार के माध्यम से। क्या कहेंगे इस विषय पर? देखिए, पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे है प्रचार में। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब से हमने फॉर्म भरे, उसके पहले से ही हमने शुरुआत की थी हमारे आदरणीय श्रीकांत शिंदे जी के लिए मीटिंगें लगाना और प्रोग्राम्स करना, किस तरीके से हम इलेक्शन में प्रचार करेंगे। हमारी पूरी योजना बन के रेडी हो गई। 5 दिन पहले हमने फॉर्म भरा है, तब से ही हम ज़्यादा काम पे लगे हैं, क्योंकि निशानी अभी जो मिल गई और उसके पीछे हम लोग पूरा दिलो जान से, हमारे चारों तरफ 1 नंबर से लेके 5 नंबर तक प्लस मारल, वरप, कांबा, सभी जगह पे हमारे कार्यकर्ता, पदाधिकारी, नगर सेवक, पूर्व नगर सेवक, सभी लोग अपने अपने काम में, वार्डों में काम हो रहे हैं।
लेकिन कैसे मीटिंगें हो रही है लेकिन कार्यालय के अंदर रस्तों पे नजर नहीं आ रहे हैं, जिसका कारण कुछ सूत्रों के हिसाब से हमें भी मालूम पड़ा है, जो अंदरूनी जो फूट है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, अंदरूनी लड़ाई, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा इस चुनाव के अंदर। क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर? हमारे भारतीय जनता पार्टी में कोई भी गुटबाजी नहीं है, हम सब एक है। ये अपोजिट वाले हमें ये गुटबाजियाँ करते हैं। देखिए, ग्रुप तो सभी जगह पे रहते हैं, सेना में भी है, एनसीपी में भी है, आरपीआई में भी है, सभी जगह में रहते हैं। तो हुआ ना, देखिए उसको गुट नहीं बोला जाता है। देखिए ग्रुप्स रहते हैं, हर एक की एक लाभी रहती है, आगे भी रहती है, नीचे भी रहती है, ऊपर भी रहती है, लेकिन सबका लक्ष्य ये रहता है, जब भी पार्टी का आदेश आता है सब एकजुट होके काम करते हैं। आपसी लड़ाई छोड़ के काम पे एकदम काम पे लगे। अभी हम लोग सभी, यानी आपसी लड़ाई है। आपसी लड़ाई, देखिए एक बात सुनिए, ये अपोजिट वाले बोलते हैं आपसी लड़ाई है, हमारी आपसी कोई लड़ाई नहीं है। हम सब एक है और हम एक होके काम कर रहे हैं, एक दूसरे के सलाह मशवरे। हमारे भारतीय जनता पार्टी में कोई भी गुट नहीं है। देखिए बोला जाता है, ये क्या रहता है, 2 जने आपस में बैठे तो बोलते हैं वो ग्रुप अलग बात करता है, 4 जने अलग बैठे बोलेगा ग्रुप है, 6 जने अलग बैठे, उसमें गुटबाजी नहीं रहती है। अभी मेरे ही बाजू में भारतीय जनता पार्टी की कार्यालय है और इधर मेरा आमदार कार्यालय है। कुछ लोग यहाँ पे मेरे पास आते हैं तो वहाँ पे भी जाते हैं, वहाँ से कुछ लोग यहाँ पे आते हैं तो वहाँ पे भी जाते हैं, तो आदमी को लगता होगा कि 2-2 जने हैं। ये देखिए है तो सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ना। मैं भी एक कार्यकर्ता हूँ, मैं भी पार्टी कार्यालय में जाता हूँ, पार्टी कार्यालय वाले मेरे पास भी आते हैं, उसको गुटबाजी नहीं बोलते हैं। ऐसे नहीं दिख रहा आपको कि इस चुनाव के अंदर जो अभी कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में आपके कार्यकर्ता जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं, फिर जा रहे हैं, तो ये जो आपकी सहयोगी पार्टी है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को फोड़ने का काम कर रही है, ऐसे नहीं दिख रहा आप? देखिए ऐसी कोई नहीं बात है, किसी कार्यकर्ता को कभी नाराजगी होती है या उसका कुछ मतलब रहता है या उसका कुछ सोच रहती है या कोई सामने वाला कुछ लालच दिलाता है या सामने वाला कुछ कहता है तो उसके चक्कर में आ जाते हैं। अदरवाइज नहीं तो हमने थोड़ी उनको बुलाया, हम तो कोशिश करते हैं एक आदमी हमारे से जुड़े रहे, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहे। वो लोग पद खुद लेते हैं, छोड़ते खुद हैं, तो उसको भारतीय जनता पार्टी का सच्चा कार्यकर्ता नहीं बोलेंगे, नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी का झूठा कार्यकर्ता हुआ। सच्चा कार्यकर्ता वो हुआ भारतीय जनता पार्टी का जो मरते दम तक पार्टी के साथ में चले। ऐसे तो कितने, देखो पार्टी तो समुद्र है, भारतीय जनता पार्टी समुद्र है। जिस तरीके से समुद्र में शोलियां होती है उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी में आज लाखों करोड़ों लोग उसमें शामिल हो गए। एक आधा जाता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है पार्टी को, एक जाएगा 100 आएंगे। हाँ, अभी ये चुनाव खत्म होने के बाद में जब तीसरी बार जब डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जब सांसद बन के उल्लासनगर शहर में आएंगे, आप आमदार की हैसियत से उनसे क्या मांग रखेंगे शहर के विकास के लिए? पहला तो मैं भगवान के दर दुआ करूंगा कि ये तीसरी बार बन रहे हैं और सेंट्रल में मिनिस्टर बने। अच्छा, एक यंग युवा हमारा खास करके कल्याण लोकसभा का अगर मंत्री बन के आता है तो ये उल्लासनगर का हमारा काफ़ी सारा विकास होगा, फंड्स आएंगे। हम ये आश लगा के बैठे हैं, मुझे लगता भी है, मुझे विश्वास भी है कि ये मंत्री बनेंगे तीसरी बार चुनने के बाद। और युवा इतनी उम्र का दूसरा कोई मुझे नहीं लगता है कि कोई खासदार होगा। अच्छा, यानी आने वाले दूसरे 5 सालों के अंदर जब अब देखा जाएगा, ये जब 5 साल जब अभी जो 2024 के बाद दूसरे 5 साल के बाद हमारे शहर का जो नक्शा है वो काफी हद तक बदल जाएगा। हाँ। तो अभी आप जाते हैं तो शहर वासियों को क्या प्रॉमिस करना चाहेंगे इस चुनाव को लेके? मैं सभी शहरवासियों को अपील करूंगा, सबसे ज्यादा में से ज्यादा लोकसभा में 6 विधानसभा है, उसमें से हाईएस्ट लीड दिलाने का हम उल्लासनगर वालों ने प्रॉमिस किया है। आप सबके माध्यम से, आप सबके भरोसे के ऊपर, आप सबके प्यार के ऊपर कि हम उल्लासनगर से हमारे आदरणीय श्रीकांत शिंदे जी को, जिनकी निशानी है तीर कमान, उनको हाईएस्ट लीड दिलाए कि वो जो हमारे लोकसभा में बोले उल्लासनगर वासियों ने श्रीकांत शिंदे जी को हाईएस्ट लीड दिलाई है। आज वो मैसेज दिल्ली तक जाएगा, मोदी जी तक जाएगा, श्री अमित शाह तक जाएगा, हमारे आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब जाएगा, बावन कोले साहब तक, वो रविंद्र चौहान जी को मालूम पड़ेगा, हमारे सीएम आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब को मालूम पड़ेगा, अजीत दादा को मालूम पड़ेगा कि उल्लासनगर वालों ने हमारे आदरणीय खासदार श्रीकांत शिंदे को सबसे ज़्यादा लीड दी है। तो हमारा
शहर का नाम रोशन होगा, प्लस वो हमारे को एक अलग नज़रिया से डेवलपमेंट के विकास के नज़रिए से देखेंगे। ऐसी मैं आशा करता हूँ और शहरवासियों को अपील करता हूँ कि मैक्सिमम वोट करे। जो अगर वोट नहीं करता है तो देश के हित के लिए नहीं है। अगर देश को मजबूत करना है, शहर को मजबूत करना है, महाराष्ट्र को मजबूत करना है, आप अपना कीमती उल्लासनगर वोट, शहर को मजबूत करना है, आप अपना कीमती वोट सवेरे उठ के आदरणीय श्रीकांत शिंदे जी को, जिनकी निशानी है तीर कमान तीर कमान तीर कमान, उनको देके मजबूत करे। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम, जय झूलेलाल। बहुत अच्छा लगा आज कुमार जी से बात करते हुए, और कहना चाहूँगा सभी शहरवासियों को कि वोट करना आपकी मर्जी, किसी को भी करे, लेकिन ये अधिकार आपका है, इस अधिकार से वंचित मत रहिएगा। ये वोट करने के बाद में आप अपनी शहर की किस्मत को बदल सकते हैं। तो जितना आप वोट करके बढ़ चढ़ के आगे आगे वोट करेंगे, उतना ही आपके शहर का विकास नजर आएगा। धन्यवाद। देखते रहिए फिर से न्यूज़ चैनल।